जिया, जिया, समर, समर। देवयानी क्या हुआ? जिया, हो गया। जिया, 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 जिया बेटे, जिया, क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो। सबा, डॉक्टर को फोन करो। जी बाबा, मैं अभी शेखर को भी फोन कर देता हूँ। खबरदार, उसकी वजह से तो इसकी ये हालत हुई है। जाने दो उसे जहाँ जाना है, मनाने दो उसे हनीमून। कोई जरूरत नहीं उसे यहाँ बुलाने की। मैं डॉक्टर को फोन करती। जिया, जिया क्या हो गया बेटा? केशव, केशव, पानी लाना। क्या हुआ शेखर? क्या हुआ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट? आई होप यू आर नॉट लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज। कुछ तो हुआ है कहीं घर में। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। कहीं जिया को तो कुछ नहीं हुआ? मैं तो उसे मिलके भी नहीं आया। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ शेखर, तुम जिया के बारे में सोच रहे हो। इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ, ताकि तुम्हारे दिल से जिया और सारे घर वालों का नाम मिटा सकूं। चलो ना शेखर, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ हुआ है तो तुम फोन कर लेना, लेकिन इस वक्त ऐसे सड़क पर गाड़ी तो मत रोको। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, इसे आज से शुरू कर दें प्लीज। डॉक्टर, इसे हुआ क्या था? वीकनेस है और बीपी भी बहुत लो है। अब कैसा फील कर रही हो? बेटा, तुमने बहुत लापरवाही की है। पिछले 1 महीने में 2 बार तुमने अपना मेडिकल चेकअप मिस किया है, जबकि खास तौर पर मैंने तुम्हें अपना ख्याल रखने को कहा था। और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? शेखर कहाँ है? मैं आज ही उसकी खबर लेती हूँ। जी, वो शेखर ऑफिस में है। ठीक है, तो मेरी तरफ से तुम उसकी खबर लेना। ये मेडिसिन मंगा लीजिए, मैं चलती हूँ। और कोई भी तकलीफ हो तो मुझे तुरंत फोन कर देना। लापरवाही मत करना, ठीक है? जी। बाय। जिया, जिया, जिया बेटा क्या हुआ तुझे? माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और इतने घबरा कर क्यों चली आई आप? सब लोग तो हैं यहाँ पर। ये लोग अगर तुम्हारी फिक्र करते तो आज ये नौबत नहीं आती जिया। माँ प्लीज, ये आप क्या कह रही हैं? बस जिया, ज्यादा पक्ष लेने की जरूरत नहीं है अपने ससुराल वालों का। आपने बेटी कहा है ना जिया को, इस तरह से ख्याल रखते हैं आप अपनी बेटी का। आपके बिजनेस के लिए अपनी सौतन तक को सबके सामने स्वीकार किया है इसने, और आप लोग इस तरह से बर्ताव करते हैं उसके साथ। जिया प्रेग्नेंट है ये तो आप सबको पता है ना। आप लोगों को ये तक याद नहीं रहता कि जिया की चेकअप की डेट क्या है। माँ बस जिया, अब मैं सीधे शेखर के साथ बात करना चाहती हूँ। कहाँ है शेखर? उसे अभी इसी वक्त यहाँ बुलाइए। यहाँ उसकी बीवी मर रही है और वो ऑफिस में क्या कर रहा है? मैं अभी मिलना चाहती हूँ उसे।
शेखर तो माँ, मैंने कहा ना, शेखर ऑफिस से नहीं लौटा है अब तक। ऑफिस से लौटा नहीं है? वो अपनी नेत्रा के साथ कहीं घूमने गया है? हाँ, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि शेखर की दूसरी शादी के बाद जिया इस घर में किस हैसियत से रह रही है। उसका, उसके बच्चे का आगे क्या होगा? इस सवाल का जवाब लिए बगैर मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगी। बहन जी, प्लीज जिया के भविष्य को लेकर आप बिल्कुल चिंतित ना हो। क्यों? क्यों चिंतित ना हो? इस घर ने जिया के लिए ऐसा क्या कर दिया कि मैं जिया की चिंता करना छोड़ दूं? क्योंकि जिया के भविष्य की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे जीते जी जिया इस घर में मेरी बेटी की हैसियत से रहेगी। और रही बात भविष्य की, मेरे बाद की, तो मैं ज्ञान पांडे अपने हिस्से के सारे शेयर्स आज और अभी जिया के नाम करता हूं। ये मैंने क्या कर दिया? अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। है? अपने पैर पे कुल्हाड़ी? मम्मी क्या बात कर रहे हो? दिखाओ, चोट लग गई होगी। आपको बताना चाहिए ना, किसी को आवाज ही दे देते। कैसी हरकतें करते? बेवकूफ लड़की। बेवकूफ मैं हूँ या आप हो? अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारता है भला? दिखाओ। ठीक तो है। मूर्ख, तेरे सामने तो कोई मुहावरा बोलना भी मुश्किल है। इसमें मुश्किल क्या है? आप कुछ भी बोलो, मुझे क्या? मैं बोल के दिखाती हूँ मुहावरा। झूठ बोले कुत्ता काटे, भौं भौं। भौं भौं नहीं, कांव कांव। चलो कांव कांव, लेकिन कुछ हुआ क्या? मुझे तेरी जिंदगी की फिक्र पड़ी है और तुझे ये उल्टे सीधे मुहावरे सूझ रहे हैं। मेरी फिक्र क्यों पड़ी है? अरे, मैं अनसुईया जी के कान इसलिए भर रही थी कि वो जिया को यहाँ से ले जाएं, लेकिन ये तो सब उल्टा ही पड़ गया। उनके कान में कोई तकलीफ हो गई होगी, इसलिए उल्टा पड़ गया। लेकिन उल्टा क्या पड़ गया? तेरी किस्मत फूट गई डब्बो। तेरे ससुर जी ने अपने सारे शेयर जिया को दे दिए। अब तुझे क्या मिलेगा? खाक। मैं लेके करूंगी भी क्या? आप ही तो कहते हो मुझे अक्ल नहीं है। अब बिजनेस के लिए तो अक्ल चाहिए ना, जिया के पास है तो उसे मिल गया। अफसोस तो इस बात का है कि तेरे पति में भी अक्ल नहीं है। अरे वो ही कुछ ज्ञान जी को समझाता। मुझे तो लगा था जिया गई, अब बची नेत्रा, लेकिन मुझे तो लगता है ये दोनों ही आफत मेरे सिर पे नाचेंगी। हैं? आफत? आपके सिर पे नाचेंगी? हे भगवान, मेरी लड़की तो गधी है, कम से कम मेरे दामाद को ही अक्ल दे दो, नहीं तो ये जिया सब ले उड़ेगी। जिया ने उड़ना कब सीख लिया? जा रही हूँ मैं। माँ, आपको बाबा से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। आपकी बातों की वजह से बाबा ने इतना बड़ा कदम उठाया। इन शेयर्स पे मेरा हक नहीं है माँ। क्यों? क्या आप तो इस घर की बहू नहीं है? कम से कम तेरी जिंदगी, तेरा भविष्य तो सिक्योर हो जाएगा। भगवान ना करे आज शेखर ने तेरे साथ जो व्यवहार किया है, कल को पूरी फैमिली तुझे अलग थलग ना कर दे। माँ, क्यों? शेखर ने नेत्रा के साथ शादी की तब तेरे बाबा नहीं थे? सब कहने की बात है जिया, कोई कुछ नहीं करता। कम से कम अब तेरे पास इतना कुछ तो होगा ना कि आसानी से अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो माँ, इन रुपए पैसों से भी ज्यादा जरूरी कुछ है मेरी जिंदगी में। जब वही नहीं होगा तो इन पैसों का मैं क्या करूंगी? माँ, एक औरत की जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं कटती। आपको लगता होगा ना कि क्यों जिया अपने स्वाभिमान को भुलाकर सबकी बातों को नजरअंदाज कर इस घर में रह रही है। वो जिया जो अपने होने वाले बच्चे पर उठने वाले सवाल की वजह से इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, वो अपनी माँ, मुझे बाबा की फिक्र है। बाबा ने अपनी कसम देकर मुझे बांध दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए वो हरदम मेरे साथ खड़े रहे। तो मैं उनकी कसम कैसे तोड़ दूंगा?
माँ, नेत्रा को इस घर में मैं लाई, सबकी मर्जी के खिलाफ, तो सबको बीच में कैसे छोड़ दूं? हाँ, और माँ, ये मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ जिस भगवान ने मुझे ये सब दुख दिए हैं ना, वही भगवान मुझे इन दुखों से लड़ने की ताकत भी देगा। हाँ माँ। जी हाँ वकील साहब, मैं सारी फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स आज ही पूरे करना चाहता हूँ, इसलिए आप सारे पेपर्स तैयार करवा के यहाँ चले आइए। जी हाँ, मैंने कहा ना एक बार, मेरे सारे शेयर्स। जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका घर में। बाबा, क्या बात है बाबा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तुम? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? रुक्मिनी, समार। क्या बात? बाबा, क्या हुआ? मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि इसे फोन करके यहाँ मत बुलाना, फिर क्यों फोन किया है तुम लोगों ने? मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। बात क्यों हुई बाबा, सब ठीक तो है? इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम तो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून मनाओ, या कोई जिए या मरे, तुम्हें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तुम खुश हो ना, बस सब ठीक है। माँ, हुआ क्या माँ? उनसे नहीं, मुझसे आके मिलाकर पूछो कि क्या हुआ है। तुम्हारी वजह से जिया मर रही है। क्या? हाँ, तुम दूसरी बार हनीमून के लिए निकले तो जिया यहां तड़प रही थी। तुम तो शायद ये भी भूल गए हो ना कि वो प्रेग्नेंट भी है। तुम घर से बाहर निकले और जिया यहां अपने जीवन का संघर्ष कर रही थी। तुमने गाड़ी स्टार्ट की और उसकी आत्मा से चीख निकली थी। क्या हुआ क्या जिया को? मैं भी। खबरदार शेखर, तुम उसके पास नहीं जाओगे। तुम्हारी वजह से जिया ने बहुत मुसीबतें झेली है। मैं नहीं चाहूंगा कि वो और मुसीबतें झेले, और इसीलिए आज के बाद तुम जिया से कोई भी बात नहीं करोगे। ये मेरा तुम्हारे पिता का हुक्म है। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इसी की वजह से कोई भी कुछ भी आकर कहकर हमें चला जाता है। अपनी पत्नी के साथ साथ पूरे परिवार को परेशान करके रखा है इसने। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि जिया के साथ ये कोई बात करे। कोई पिता अपने बेटे को ऐसा हुक्म देता है क्या? मैं जिया का भी पिता हूं, बेटी माना है मैंने उसे, और इसीलिए आज के बाद मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा कि उसे कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, कोई खतरा ना उठाना पड़े। कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए खतरा नहीं होता। ये बात तो तुम अपने बेटे से ही पूछो, यही बताएगा कि उसने जिया की जिंदगी में कितने खतरे पैदा किए हैं। और तुम, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है ना, तो तुम मेरी बात का मान रखो। क्यों फोन किया तुमने शेखर को? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मना किया था ना। अरे उनका गुस्सा शांत हो जाता तो कर देते तुम फोन उसे। लेकिन माँ, मैंने शेखर को फोन नहीं किया। अगर तुमने फोन नहीं किया है तो फिर किसने किया? जिया, जिया खुशखबरी है। अरे मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारा और शेखर का प्यार कितना 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 गहरा है ना। क्या हुआ भाभी? पता है, तुम यहाँ बेहोश हुई और वहाँ खट से शेखर को पता चल गया। वो आधे रास्ते से ही वापस आ गया। अरे वो तुमसे मिलने नहीं आया अभी तक। इसमें शर्माने की क्या बात है? अब कोई नया नवेला दूल्हा थोड़ी है, अब तो वो बाप बनने वाला है। मैं अभी बुला के लाती हूँ उसको। भाभी, शेखर तुम्हें आना ही था तो तुम गए क्यों थे? और मेरी चिंता मत करो, मैं तो सिर्फ
बेहोश हो गई थी उन पुराने दिनों को याद करके। उन पुराने दिनों की मदहोशी तो अब भी बरकरार है। लेकिन शेखर, ना ही वो पुराने दिन रहे और ना ही वो तुम हो। शेखर, तुमने मेरे प्यार के साथ विश्वासघात किया है। मैंने तो तुमसे प्यार किया था, इतना प्यार कि तुम्हारे परिवार तक से प्यार करने लगी थी, और तुमने खैर, ये तो मैं थी अपने दर्द के साथ। शेखर, बहुत दिनों से तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना। जो कुछ कहना है आज कहो। आज जिया तुम्हें सुनेगी। एक्सीलेंट, क्या कमाल की परफॉर्मेंस है जी। तुम फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? एक्टिंग में तो तुम मुझसे भी ज्यादा आगे हो। गुड, वेरी गुड। तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारा नाटक देखने। तुमने ये सब दिखावा इसलिए किया था ना, ताकि शेखर को वापस बुला सको। हाँ, इनसिक्योर फील कर रही हो जिया? कि अगर शेखर ने मेरे साथ हनीमून मना लिया तो वो तुम्हें भूल जाएगा। कितनी जलन भरी है तुम्हें। इसलिए ही ये सीन क्रिएट किया था ना, कि शेखर वापस आ सके और तुम उसके सामने अपनी इस मोहब्बत का इजहार कर सको। तुम अपने पति को नहीं रख पाई जिया, लेकिन मुझे अपने पति को संभालना आता है, और मैं ये करके रहूंगी। एक मिनट नहीं, तुम कुछ भूल रही हो। क्या? अपनी औकात। किसी को भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और ये बात याद रखो, इस घर में मैं तुम्हें लाई थी, एक्सेप्टेंस मैंने दिया था, और ये सब कुछ छीन भी सकता है। हाँ? बस अगर एक बार मैं शेखर की तरफ हाथ बढ़ा दूं ना, तो वो मेरे पास होगा। और इस बात का सबूत तो तुम्हें मिल चुका है। उसे किसी ने फोन नहीं किया, फिर भी वो वापस आ गया, क्योंकि वो मेरा दर्द महसूस करता है। और नेत्रा, अगर मैं तुम्हें इस घर में बुला सकती हूँ तो इस घर से निकाल भी सकती हूँ। इसलिए डोंट मेस विथ मी।